हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में छोटे से वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी और आपको मालूम होगा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में बताया था। इसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए जो प्रश्न संख्या 36 है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया कि शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है और ऑप्शन आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो लोकेशन है ना, इसकी लोकेशन शिवराय की पहाड़ियाँ आपकी पाई जाती हैं तमिलनाडु में। शिवराय ही नहीं, शिवराय के अलावा 3 पहाड़ियों को आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपकी पालनी की पहाड़ी है ना, एक है आपकी पालनी की पहाड़ियाँ, एक है शिवराय की पहाड़ी जो कि आपसे प्रश्न पूछा गया है, और एक है आपकी जवादी की पहाड़ी। ये 3 पहाड़ियाँ हैं, तीनों छोटी पहाड़ियाँ हैं और तीनों की लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और तीनों कहाँ पड़ती हैं? तमिलनाडु राज्य में। इसमें से एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, या इनसे संबंधित जो हिल स्टेशन हैं उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो एक हिल स्टेशन का नाम आप याद रखिए, एक का नाम है कोडायक नाल, है ना, कोडायक नाल। एक तो हिल स्टेशन ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, और इससे संबंधित पहाड़ी पूछी जाती है कि कोडायकनाल नामक हिल स्टेशन किस पहाड़ी का भाग है। तो उत्तर आपका होगा पालने की पहाड़ी। और एक हिल स्टेशन आप याद रखिएगा, यारकाड भी एक हिल स्टेशन है, एक पर्यटक स्थल है और यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और ये किस पहाड़ी का भाग है? तो जो प्रश्न में आपका यहाँ पे पूछा गया है, शिवराय की पहाड़ी। शिवराय की पहाड़ियों में यारकाड है और कोडायकनाल नामक हिल स्टेशन जो है वह पालने की पहाड़ी में है। यह दोनों ही पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 37 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं को पहले आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपका गलत होने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है। देखिए, दिया गया है कि एक तरफ पहाड़ी का नाम दिया है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य का नाम दिया गया है, मतलब वह पहाड़ी किस राज्य में है। तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया है गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, मांडव की पहाड़ी महाराष्ट्र में, नल्ला मलाई आपका नल्ला मलाई आपका आंध्र प्रदेश में, शिवराय आपका तमिलनाडु में है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, जो आपकी शिवराय की पहाड़ी है वो आपके कहाँ पे? तमिलनाडु में है। यानी ये तो आपका सुमेलित होगा। नल्ला मलाई के जंगल जो आपके पड़ते हैं वो आंध्र प्रदेश में है ना। गड़जात की पहाड़ी आपकी उड़ीसा में पड़ती है, यह भी आपका सुमेलित है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी जो आपका है मांडव की पहाड़ी, और मांडव की पहाड़ी यहाँ पे दिया गया महाराष्ट्र में। जी नहीं, मांडव की पहाड़ी जो पड़ती है महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? तो आप बताएंगे इसकी लोकेशन आपकी गुजरात राज्य में है ना। तो मांडव की पहाड़ी गुजरात में है और इस प्रकार जो है यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब यह जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। ये दिया है आपका कार्डेमम की पहाड़ी, संबंधित क्षेत्र में कोरोमंडल तट दिया है, कैमूर की पहाड़ी कोंकण तट दिया है, महादेव पहाड़ी आपका मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ी आपका पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, इनकी लोकेशन के आधार पर इसका जो सुमेलन पूछा गया है, कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपकी पड़ती है मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, ये आपका सही है, और महादेव पर्वत आपका पड़ता है मध्य भारत में, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर सही जो हो जाना चाहिए वह 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। महादेव पर्वत जो है वह सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है, लोकेशन इसकी एमपी में है ना। और मिकिर की पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, ये सब पहाड़ियाँ जो आपके पड़ती हैं वह पूर्वोत्तर भारत में है, असम, मेघालय में इसकी लोकेशन पड़ती है। ठीक है, और कार्डेमम की पहाड़ी की बात करिएगा तो कार्डेमम की पहाड़ी आपकी जो है कोरोमंडल तट पे नहीं है, बल्कि यह जो है पश्चिमी तट पर यानी मालाबार तट पे इसकी लोकेशन है। और कैमूर की पहाड़ियाँ जो है कोंकण तट पर नहीं पड़ती है, बल्कि जो है यह कैमूर की पहाड़ी आपकी कहाँ पे होगी? तो बिहार झारखंड में इसकी लोकेशन है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पे उत्तर जो सही सुमेलित तो युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? 3 और 4, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है, किस पर्वत का भाग है। इससे पहले वाले उत्तर में ही हमने आपको बता दिया है कि महादेव पर्वत का विस्तार एमपी में पाया जाता है, यह जो है सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और सतपुड़ा पर्वत के बारे में एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि सतपुड़ा पर्वत जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण है या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह धूपगढ़ है, और धूपगढ़ की लोकेशन एमपी में है, और यह इसी महादेव पर्वत का भाग है ना।
चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या देखिए, पहले ही यहाँ 40 नंबर आपका आ गया, धूपगढ़ चोटी किससे संबंधित है। तो धूपगढ़ की लोकेशन मैंने बताया था आपको कहाँ पे है, एमपी में है। और ऑप्शन है आपका से हो जाएगा, धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो उत्तर आपका हो जाएगा एमपी, है ना, मतलब सतपुड़ा रेंज की। नेक्स्ट अगला दिया है एक प्रश्न संख्या 41 की बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत के अंतर्गत आती है, किस में आएगी। तो रामगिरी की पहाड़ी आपकी पड़ती है आंध्रा में, है ना, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की पहाड़ी पड़ती है। और ये जो भाग है वह पूर्वी घाट का है, पूर्वी घाट, है ना, पूर्वी घाट का विस्तार है। और आपको मालूम है यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, विंध्याचल गलत है, विंध्याचल आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में है। सतपुड़ा आपका एमपी में है। मैकाल पर्वत एमपी और छत्तीसगढ़ में है। और सह्याद्री पर्वत आपका महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाना चाहिए कि रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत का भाग है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 की अगर बात करिए तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, वह प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछा गया है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो यहाँ पे उत्तर आपका सही हो जाना चाहिए बछेंद्री पाल। ठीक है। पीटी उषा, इनका संबंध जो है वो धावक, मतलब ये धाविका रही हैं। और संतोष यादव एक ऐसी महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली महिला थी, है ना। तो बछेंद्री पाल आपकी पहली भारतीय महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 43 की अगर बात करिएगा तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन यानी जुंको तोबोई। नेक्स्ट 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम पहले ही हमने आपको बता दिया, संतोष यादव, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित पर्वत चोटियों का सही क्रम पूछा गया है ऊंचाई के आधार पर। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊंचाई के आधार पर इसका जो है अवरोही क्रम आपको लिखना है, घटता क्रम लिखना है। इन 4 पर्वत चोटियों को उनकी हाइट के आधार पर घटता क्रम आपको लिखना है। 4 पर्वत चोटियाँ आपको दी गई हैं, गार्डविन आस्टीन है, कंचनजंगा है और माउंट एवरेस्ट है। इन तीनों को सही सीक्वेंस में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी 3 नंबर पहले आ जाएगा, है ना। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले आएगा। एवरेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे आपके आती है माउंट K2 यानी गार्डविन आस्टीन, है ना, K2 एवरेस्ट K2। और तीसरे नंबर पे आपका हो जाना चाहिए, सॉरी इसमें नंदा देवी भी दिया है, 1 मिनट, सही क्रम आपसे पूछा गया, घटता क्रम आपसे पूछा गया। देखिए पहले में क्या है, यहाँ पे गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये आपका हो नहीं सकता है पहली चीज़। नंदा देवी, गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा, यह भी आपका नहीं होगा, है ना। घटता क्रम आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन आस्टीन और कंचनजंगा, ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे ऊँची पर्वत चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, गार्डविन आस्टीन सेकंड नंबर पर है ना, कंचनजंगा थर्ड नंबर पर है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 8,848 मीटर, गार्डविन आस्टीन की हाइट 8,598 मीटर और कंचनजंगा की हाइट जो है गार्डविन आस्टीन की 8,611 और कंचनजंगा की 8,598। यह विश्व की 3 सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं। नेक्स्ट अगला दिया गया है कि नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी है किस हिमालय का भाग है, सबको मालूम है कि उत्तराखंड में है, लेकिन ये किस हिमालय का भाग है। ऑप्शन दिया है असम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नंदा देवी की विशेषता क्या है कि यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड में कौन सा हिमालय है, तो गढ़वाल हिमालय कह लीजिए, या इसी को आप जो है कुमायूं, है ना, कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और नंदा देवी की एक विशेषता और आप नोट कर लीजिएगा कि यह पर्वत चोटी भारतीय सीमा में स्थित सर्वोच्च चोटी का उदाहरण है, मतलब पूर्ण रूप से भारतीय सीमा में स्थित सर्वोच्च चोटी है। इसका कोई भी पार्ट जो है किसी पड़ोसी देश को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है। नंदा देवी 7,816 इसकी जो है कुल हाइट होगी। नेक्स्ट अगला दिया गया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे उत्तर आपको क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए राजस्थान में एक जिला पड़ता है सिरोही। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो है गुरु शिखर पर्वत चोटी का विस्तार पाया जाता है। और गुरु शिखर के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कुल हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर इसकी कुल हाइट है और यह अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है।
कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़ दिया है, लीलागढ़ दिया है, तारागढ़ दिया है, कुंभलगढ़ दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि अरावली का सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर है, लेकिन यहाँ पे गुरु शिखर का नाम नहीं है। जब गुरु शिखर का नाम नहीं तो सेकंड नंबर पे जो आपका आता है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी वह कुंभलगढ़ है ना, राजस्थान में ही। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? हिमालय की पर्वत चोटियाँ दिया गया है और पूछा है पूर्व से पश्चिम का क्रम होना चाहिए, है ना। अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की ओर कौन सा सही है वो आपसे पूछा गया है। तो धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, है ना। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। धौलागिरी आपका कहाँ पे है? धौलागिरी आपका नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, एवरेस्ट नेपाल में ना, नहीं होगा। कंचनजंगा सबसे पूर्व में आना चाहिए। देखिए नमचावरवा सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा आपका जो है सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में, और नंदा देवी जो है वह आपका उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाना चाहिए आपका डी, पूर्व से पश्चिम। सबसे पूर्व में नमचावरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर जो है नंदा देवी। नेक्स्ट अगला दिया गया है 50वें की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो देखिए कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी हो गया। यह तीन तो आपके पड़ेंगे भारत के उत्तराखंड में। जो गोसाई थान या गोसाई धाम आपका जो पड़ता है वो पड़ता है आपका नेपाल में, और इसी स्थान से जो है कोसी नदी का उद्गम होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोसी नदी जो है बिहार का शोक के रूप में भी जानी जाती है ना। नेक्स्ट 50वां कहिएगा आपका सही हो जाएगा। अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये आपसे पूछा गया है। हिल स्टेशन का नाम दिया है और संबंधित पहाड़ी का नाम दिया गया है। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला में है, यह आपका सही है। ऊटकमठ नीलगिरी में है, यह भी आपका सही है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में है, यह भी आपका सही है। कोडायकनाल नामक हिल स्टेशन जो है यहाँ अन्नामलाई पर्वत दिया है, और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कोडायकनाल नामक हिल स्टेशन जो है तमिलनाडु में है और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यहाँ पे क्या है? पालनी की पहाड़ी है। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो कोडायकनाल यह आपका पालनी की पहाड़ियों में हो जाएगा, और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 की अगर बात करिएगा तो दिया गया है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण घाटी है, और यह पाई जाती है धौलाधार, है ना, धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में। ठीक है, उत्तर से आपका जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी है। इनके बीच का जो क्षेत्र है इसी को आप क्या कहते हैं? कुल्लू घाटी या कांगड़ा घाटी के रूप में जाना जाता है ना। नीलांग घाटी किस भारतीय राज्य में है? यह से पूछा गया है। नीलांग घाटी की लोकेशन आपकी पड़ती है उत्तराखंड में। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे जो कूट दिया गया है उसमें से सही उत्तर जो है आपको क्या करना है? चुनना होगा, है ना। सूची 1 में घाटी का नाम दिया है और दूसरे में आपका राज्य का नाम दिया है। किस राज्य में लोकेशन है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखिए मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी और युथांग घाटी, सभी अननोन नाम आपको लग रहे हैं, लेकिन इसमें से अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो सांगला घाटी एग्जाम में आपसे कई बार पूछी जाती है, और सांगला घाटी की लोकेशन जो आपकी कहाँ पे है वह हिमाचल प्रदेश में है। मतलब सी आपका जो हो जाएगा क्या? 2, है ना, C2 हो जाएगा। जुकू घाटी आपकी पड़ती है नागालैंड में, इट मीन्स बी का हो जाएगा 4। युथांग घाटी भारत के सिक्किम राज्य में है, यानी इसका मतलब डी का हो जाएगा 1। और शेष आपका बच रहा है मरखा घाटी, और मरखा घाटी की लोकेशन जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2। कहाँ मिल रहा है? 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमेडिला अरुणाचल प्रदेश में, और सेला दिया है ना। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, दर्रे दिया है, उनके लोकेशन दिया है। इसमें से 2 तो बहुत ही फेमस है जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, ये आपका सुमेलित है, और बोमेडिला अरुणाचल प्रदेश में, यह भी आपका सुमेलित है। ठीक है, कन्फ्यूजन आपको चांगला और सेला में होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा
सेला दर्रा। सेला दर्रा सुमेलित नहीं है। और यह दर्रा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में इसकी लोकेशन नहीं होगी, बल्कि कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, है ना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 56 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है। दक्षिण भारत में है, केरल में इसकी लोकेशन है। और अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह से मैप अगर बनाते हैं तो यहाँ से आपका क्या है, पश्चिमी घाट है, नीचे अन्नामलाई है, इनके बीच के क्षेत्र को ही आप क्या कहते हैं, पालघाट दर्रा के रूप में जानते हैं, है ना। नीलगिरी, सॉरी हाँ, यहाँ पे नीलगिरी पड़ता है, नीलगिरी और यहाँ पे पश्चिमी घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है, आपका पालघाट दर्रे की लोकेशन होगी। तो दोस्तों ये रहा कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पर्वतों से संबंधित जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।